Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are starting class number 12. So students, आज की क्लास में हम have to modal verb पढ़ेंगे. So students, have to modal verb is used to express necessity in the present. To express बयान करने के लिए necessity ज़रूरत को in the present मौजूदा वक्त में, यानी हैव टू मॉडल वर्ब का जो इस्तेमाल किया जाता है वो मौजूदा वक्त में किसी की ज़रूरत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और इसका उर्दू में पहचान क्या है? तो उर्दू जुमलों के आखिर में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या ना है, नी है, ने है वगैरह आता है. उर्दू जुमलों में इसका यही पहचान है. उर्दू जुमलों के आखिर में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या ना है, नी है, ने है वगैरह आते हैं. अब आते हैं नेसेसिटी पे, यानी ज़रूरत पे कि नेसेसिटी क्या चीज़ है. तो नेसेसिटी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कॉलेज जाना है या मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे खाना है या मुझे खाना पड़ता है. तो ये पढ़ना जो है ये हमारा ज़रूरत है. अभी इसी तरह ये दूसरी वाली सेंटेंस जो है, आपने घर जाना है, आपको घर जाना पड़ता है. तो ये तो आपका ज़रूरत है ना, आपको घर जाना ही होगा, आपको तो घर जाना पड़ेगा. अगर आप 2 दिन बाद जाओगे, 1 दिन बाद जाओगे, या चाहे 1 घंटा बाद जाओगे, या चाहे 1 महीना बाद जाओगे, तो ये तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपको तो जाने की ज़रूरत है. तो ये जाना पड़ता है, तो ये हमारे पास ज़रूरत है यानी नेसेसिटी है. तो इसको बयान करने के लिए हम हैव टू मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे. अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे. तो स्ट्रक्चर कौन सा है? यही स्ट्रक्चर है. सबसे पहले सब्जेक्ट. हाँ, इससे पहले ये जो हैव टू मॉडल वर्ब यूज ओनली विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन. यानी हैव टू मॉडल वर्ब हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव टू मॉडल वर्ब लिखेंगे. तो आई, वी, यू, दे तो आपको क्लियर है, लेकिन ये प्लूरल नाउन क्या चीज़ है? तो प्लूरल नाउन, प्लूरल मीन जमा, नाउन मीन किसी चीज़ का नाम या किसी शख्स का नाम. तो प्लूरल नाउन क्या चीज़ है? 2 या 2 से ज़्यादा नेम्स को हम प्लूरल नाउन कहते हैं. तो हैव टू मॉडल वर्ब हम आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करेंगे. तो स्ट्रक्चर कौन सा है? यही स्ट्रक्चर है. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. तो अभी इस एग्जाम्पल्स को हम ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई. आई हैव टू. वर्ब क्या है? खाना, ईट. ऑब्जेक्ट क्या है? वो भी खाना है, द फूड. आई हैव ईट द फूड. मुझे मैंने खाना है या मुझे खाना पड़ता है या मुझे खाने की ज़रूरत है. अब आते हैं दूसरे वाली सेंटेंस पे. आपने घर जाना है या आपको घर जाना पड़ता है. तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? आप, यू हैव टू. वर्ब क्या है? जाना, गो. ऑब्जेक्ट क्या है? घर, टू होम. यू हैव गो टू होम. आपने घर जाना है या आपको घर जाना पड़ता है. अभी आते हैं लास्ट वाले सेंटेंस पे. तो लास्ट वाले सेंटेंस में क्या है? साजिद और सलमान ने फुटबॉल खेलना है, या साजिद और सलमान को फुटबॉल खेलना पड़ता है. तो ये 2 नाम आए हैं इस सेंटेंस में. तो ये प्लूरल नाउन है. मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा नेम्स को हम
प्लूरल नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है प्लूरल नेम्स। साजिद, एंड सलमान। साजिद एंड सलमान वर्ब क्या है खेलना, सॉरी हैव टू, सब्जेक्ट प्लस हैव टू। वर्ब क्या है खेलना, प्ले फुटबॉल। साजिद एंड सलमान हैव टू प्ले फुटबॉल। साजिद और सलमान ने फुटबॉल खेलना है या साजिद और सलमान को फुटबॉल खेलना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा, यानी पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस आपको समझ आ गई होगी। अब जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो यही है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वहाँ डू नॉट नहीं था, यहाँ हमने ओनली डू नॉट का इजाफा किया है। उर्दू जुमलों में हमने नहीं का इजाफा किया है और इंग्लिश में हमने डू नॉट का इजाफा किया है, बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके पहला एग्जाम्पल क्या है, मुझे बाजार वापस नहीं जाना है या मुझे बाजार वापस नहीं जाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है मुझे, यानी आई। आई प्लस डू नॉट। शॉर्टकट अगर हम यूज करेंगे तो फिर डोंट यूज करेंगे, लेकिन लिखने में हमने शॉर्टकट यूज नहीं करना है। डू नॉट प्लस हैव टू। आई डू नॉट हैव टू, वर्ब क्या है जाना, यानी वापस जाना, गो बैक। गो बैक टू बाजार। बाजार और मार्केट एक ही चीज है। आई डू नॉट हैव टू गो बैक टू बाजार या आई डू नॉट हैव गो बैक टू मार्केट एक ही चीज है। मुझे बाजार वापस नहीं जाना है या मुझे बाजार वापस नहीं जाना पड़ता है। अभी आते हैं सेकंड वाले सेंटेंस पे। आपने सिगरेट नहीं पीना है या आपको सिगरेट नहीं पीना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप, यू डू नॉट हैव टू, यू डू नॉट हैव टू स्मोक, यू डू नॉट हैव टू स्मोक। आपने सिगरेट नहीं पीना है या आपको सिगरेट नहीं पीना पड़ता है। अभी आते हैं लास्ट वाले सेंटेंस पे। तो लास्ट वाले सेंटेंस में क्या है, उन्हें क्लास नहीं लेना है या उन्हें क्लास नहीं लेना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उन्हें, यानी वो ज्यादा है, दे डू नॉट हैव टू, यू डू नॉट हैव टू। वर्ब क्या है लेना, टेक द क्लास, यू डू नॉट हैव टू टेक द क्लास। उन्हें क्लास नहीं लेना है या उन्हें क्लास नहीं लेना पड़ता है।
सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का भी समझ आ गई होगी। अभी चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कौन सा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये इंटरोगेटिव, नेगेटिव और जो सिंपल सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आते हो तो उसके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको शुरू से पढ़ता आ रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट से जो पहला जो वर्ड हो उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा दें, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। तो यहाँ इससे पहले जो मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे तो उसमें मैंने सब्जेक्ट सबसे पहले लगाया था प्लस डू नॉट प्लस हैव टू प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वहां से मैंने जो नॉट था, जो उससे पहले जो वर्ड था वो डू था, तो इसको मैंने उठा के वहां से यह सेंटेंस के शुरू में लगाया है जो आपके सामने है, और नॉट को वहां से मैंने खत्म किया है। तो क्या बन गया है हमारे पास, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर खुद ब खुद इख्तियार कर चुका है। तो अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। तो चलो चलते हैं इसके एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले वाला एग्जाम्पल क्या है, क्या आपने वक्त ज़ाया करना है या क्या आपको वक्त ज़ाया करना पड़ता है। तो एक ही सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डू। डू को सबसे पहले लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, डू यू। डू और सब्जेक्ट तो मैंने लगाया प्लस हैव टू। डू यू हैव टू। अभी वो क्या है, जाया करना, वेस्ट। डू यू हैव टू वेस्ट टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सॉरी, ये उर्दू वाली सेंटेंसेस में मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूर पड़ेगा। डू यू हैव टू वेस्ट टाइम, क्या आपने वक्त ज़ाया करना है या क्या आपको वक्त ज़ाया करना पड़ता है। डू यू हैव टू वेस्ट टाइम। अभी आते हैं दूसरी वाली सेंटेंस पे, क्या उन्होंने किताबें देने हैं या क्या उन्हें किताबें देने पड़ते हैं। क्या उन्होंने किताबें देने हैं या क्या उन्हें किताबें देने पढ़ते हैं। तो एक ही सेंटेंस है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू। डू सब्जेक्ट क्या है, उन्हें, यानी वो ज्यादा है, दे। डू दे हैव टू। डू दे हैव टू, वो क्या है, देना, गिव। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू दे हैव टू गिव बुक्स, क्या उन्होंने किताबें देने हैं या क्या उन्हें किताबें देने पड़ते हैं। डू दे हैव टू गिव बुक्स। अभी आते हैं लास्ट वाली सेंटेंस पे। तो लास्ट वाली सेंटेंस में क्या है, क्या आपने इंग्लिश सीखनी है या क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है। तो एक ही सेंटेंस है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू सब्जेक्ट क्या है, आप, यू। डू यू हैव टू। डू यू हैव टू, वर्ब क्या है, सीखना, लर्न। डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश सीखनी है या क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है।
तो एक ही सेंटेंस है, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसका भी समझ आ गया होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस का भी समझ आ गया होगा और पॉजिटिव सेंटेंसेस का भी समझ आ गया होगा। तो आज का क्लास ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नए क्लास के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।